जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब। धरती कितनी बड़ी किताब, खोद खोद कर गहराई से बहुत मिला धरती माई से। इन चीज़ों से जाना हमने, धरती को पहचाना हमने। थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब, धरती कितनी बड़ी किताब। Welcome to Geography Guru channel students. Today we are going to continue our journey of Earth, our journey of class 11th Geography. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम उसी कहानी को आगे जारी रखेंगे। आज हम जानेंगे धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में थोड़ा और। हम जानेंगे पृथ्वी के अंदर क्या है। तो हमारा आज का जो सेशन है वो है क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी क्लास के लिए और थोड़ा लेंथी भी है अगर हमें उसको अच्छे से समझना है। तो इसलिए इस चैप्टर के 4 सेशन होंगे, 4 एपिसोड होंगे। आज का जो हमारा पहला एपिसोड होगा उसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी की। स्रोत क्या है, कैसे हमें पता चलता है इसके अंदर क्या है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और बात करेंगे हम भूकंप के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। ओके, तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये पहला सेशन है क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले आप पृथ्वी के बारे में जानते हो क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। आप ये भी जानते हो कि पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक है, सौरमंडल परिवार का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जीवन है। ये सब कुछ आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। और जब आप पहले छोटी क्लासेस में थे तो आपने जानने की कोशिश की होगी या सोचा होगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। थोड़ा बहुत जब आपने पढ़ा तो आपको बताया गया होगा कि पृथ्वी वो गेंद की तरह है। आपने थोड़ा ये भी सोचा होगा कौन सी गेंद की तरह, क्या ये ठोस है अंदर से या अंदर से खोखली है, कैसे ये संतुलित है, किस प्रकार से घूम रही है। जब हम पढ़ते थे तो कई किस्से बताए जाते थे हमें, कुछ बच्चे बताते थे जो मैंने खुद सुना कि ये जो पृथ्वी है ये बैल के सींगों के ऊपर है, 2 सींग है उनके ऊपर टिकी हुई है और भूकंप तब आता है जब वो बैल ऐसे गर्दन हिलाता है। किसी ने बताया था कि ये जो एटलस साइकिल है उसके पीछे जैसे एक उसका लोगो बना हुआ है कि नहीं, एक व्यक्ति है उसने पृथ्वी को अपने कंधे पे उठाया हुआ है, वो जब कंधे बदलता है तब भूकंप आता है। तो ऐसा आपने भी सुना होगा, आपने भी सोचा होगा कि पृथ्वी कैसी है, क्या गेंद की तरह है, क्या ये ठोस है या खोखली है। हम बाहर देखते हैं बहुत सुंदर है पृथ्वी, नदियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झरने, बहुत सुंदर सीनरीज हमें दिखने को मिलती है। हमारे जीवन का आधार है, हम इस सब प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं वो पृथ्वी इस धरती के ऊपर करते हैं। लेकिन अंदर क्या है उसके बारे में आपने उतना अधिक जाना नहीं होगा, आपने सोचा जरूर होगा। तो आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न, क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, अंदर क्या है, अंदर कैसे देख सकते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसको प्रत्यक्ष रूप से अंदर देखना असंभव है। यानी अंदर क्या है उसको हम डायरेक्ट वे से जाकर के नहीं देख सकते, डायरेक्ट वे से हम उसके बारे में सूचना, इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते। यानी हमें जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं या जो जानकारी है वो है अप्रत्यक्ष स्रोत के ऊपर, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए हम इस चैप्टर में जानते हैं पृथ्वी को किस आधार पर, कैसे, कितनी परतों में बांटा गया है, इसके अंदर क्या है और कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, अंदर का जो भाग है वो परतदार है। थोड़ा सा आपने 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया था। परतों की मोटाई है वो अलग अलग है और उसका आधार हमने रासायनिक या यांत्रिक विशेषताएं उनके आधार पर किया है। और पृथ्वी के भाग में जो कुछ भी हलचल होती है उसके कारण पृथ्वी के धरातल है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है।
तो ये बेसिक चीज़ें थी, यानी कि पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग है वो परतदार है और उसकी अलग अलग परतें हैं जिसको हमने रासायनिक या फिजिकल फीचर्स से उनके आधार पे उनको डिवाइड किया है। और आंतरिक भाग में जितनी भी हलचल होती है उसका प्रभाव असर जो पड़ता है वो ऊपरी जो धरातल है जहाँ हम रह रहे हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। चलो ये तो मोटे तौर पे बात हो गई। क्या वास्तव में परतें हैं? कैसे पता चला? कैसे हैं? कौन कहता है? किसने देखा है? क्या प्रूफ है? क्या एविडेंस है? सबसे पहले हम उन्हीं प्रूफ और एविडेंस की बात करेंगे। तो जो पृथ्वी की जानकारी के स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो उनके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी की जानकारी के स्रोत पृथ्वी है उसकी त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर के आसपास है। 6370 किलोमीटर, यानी कि हम बिल्कुल सेंटर तक अगर जाना चाहें तो पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियां जैसे कि तापमान बढ़ता जाता है, बहुत अधिक है, उसके कारण संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण करे और उसका नमूना लेकर के और हमें बताए कि भैया पृथ्वी तो ऐसी है। पॉसिबल नहीं है। हम चंद्रमा तक, हम मंगल तक जाने की बात कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर जाना संभव नहीं। इसलिए पृथ्वी के संबंध में जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में ज़्यादातर जो हमारी जानकारी है वो अप्रत्यक्ष अनुमानों पर आधारित है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सोर्स है उन पर आधारित है। केवल कुछ ही भाग है जो प्रत्यक्ष लक्षण या पदार्थों पर आधारित है। यानी हम पृथ्वी की आंतरिक जानकारी है उसके स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक एक करके जानते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। डायरेक्ट सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के स्रोत कौन कौन से, कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष की बात करें। प्रत्यक्ष जो स्रोत हैं, डायरेक्ट सोर्सेज हैं, उनमें से सबसे पहले है खनन। पृथ्वी से हम बहुमूल्य खनिज है वो पदार्थ जो हैं वो निकालते हैं, उसे हम खनन कहते हैं। ओके, यानी कि पृथ्वी की गहराई में बहुत सारे खनिज मिलते हैं और उनको निकालने की प्रक्रिया वो खनन है। स्थायी चट्टान है या चट्टानें जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त होती है, ये हमें यानी खुदाई करके हम निकालें तो अंदर से हमें कुछ चट्टान या चट्टानी पदार्थ प्राप्त होते हैं और इससे हमें पृथ्वी के अंदर की कुछ ठोस सामग्री प्राप्त होती है। ओके, लेकिन ठीक है ये कि हमें अंदर से कुछ भाग प्राप्त हो रहा है और उसके बाद हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो सबसे गहरा ड्रिल किया गया है वो आर्कटिक महासागर में कोयला क्षेत्र में 12 किलोमीटर है। यानी इससे अधिक गहराई में जाना संभव नहीं है क्योंकि इससे अधिक गहराई पर तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इसका अर्थ ये कि खनन एक स्रोत है लेकिन बहुत सीमित जानकारी हमें मिलती है। 6370 किलोमीटर हमारी त्रिज्या है पृथ्वी की, केंद्र तक की दूरी है और उसमें से 12 किलोमीटर ये एक नाम मात्र हम इसको मानेंगे। हालांकि ये एक स्रोत है। तो पहला स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत है, वो खनन है। हालांकि इससे हमें सीमित सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो पाती है। उसके बाद दूसरा जो स्रोत है वो है ड्रिलिंग। कई प्रकार की परियोजनाएं चल रही है। वैज्ञानिक है, दो प्रमुख परियोजनाओं जैसे डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, उस पर काम करें। किसके लिए? पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी के साथ साथ पेट्रोलियम इत्यादि उत्पादों की प्राप्ति के लिए। इससे भी हमें कुछ हद तक आंतरिक भाग है उनकी जानकारी मिलने की मदद मिलेगी, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम हम 20 किलोमीटर की गहराई तक जा सकते हैं, यानी 20 किलोमीटर तक। 6370 किलोमीटर, खनन 12 किलोमीटर और ओपन ओशियन ड्रिलिंग 20 किलोमीटर अपर्याप्त है, बहुत कम है, नामात्र का हिस्सा है। तो ये एक स्रोत है लेकिन ये भी हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देता, अधिक गहराई में क्या है उसके बारे में नहीं बता पाता। इसके बाद तीसरा जो स्रोत है प्रत्यक्ष, वो स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट। प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का एक और जो स्रोत है वो है ज्वालामुखी विस्फोट की जब ज्वालामुखी पिघलता है यानी मैग्मा है वो बाहर आता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। तो लावा है उसका विश्लेषण किया जाता है प्रयोगशाला में। इससे हमें थोड़ा आइडिया लग पाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि हमें ये पता नहीं चल पाता कि ये मैग्मा
लावा कितनी गहराई से आया है? क्या ये 6370 किलोमीटर की गहराई से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उतनी गहराई से, लेकिन कितनी गहराई है उसका भी एग्जैक्ट मान लगाना मुश्किल होता है। तो ये 3 डायरेक्ट स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत है, जिनसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जान सकते हैं। पहला खनन, दूसरा ड्रिलिंग और तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। लेकिन इनसे हमें सीमित जानकारी मिल पाती है। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोतों की, यानी कुछ और स्रोत हैं जो डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट स्रोत नहीं है तो हम ठोस तौर पर, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले डेंसिटी, घनत्व आता है। पृथ्वी का औसत घनत्व वो 5.5 है, जबकि भूप्रपट्टी का जो घनत्व है वो, यानी ऊपरी परत है, उसका घनत्व है वो 3 है, 3.0। इसका अर्थ क्या है कि औसत है 5.5 है और ऊपरी परत का 3.0। इसका अर्थ है आंतरिक भाग है वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, तभी तो एवरेज 5.5 आएगी। आंतरिक भागों में घनत्व अधिक है। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की करोड़ का घनत्व अधिक और वो निश्चित तौर पर भारी पदार्थों से बना होगा। उसके बाद दूसरा जो स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, वो दबाव से भी हम कुछ हद तक आंतरिक भागों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि क्रोड के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार और दबाव का संदर्भ लिया जाता है कि क्रोड की तरफ हम जाते हैं, कोर की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, दबाव, जो घनत्व वो अधिक है। तो अब घनत्व अधिक क्यों है? क्योंकि दबाव अधिक है। दबाव अधिक है क्योंकि ऊपरी चट्टानों का भार अधिक है वहाँ पे। यद्यपि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है निश्चित तौर पर, किंतु प्रत्येक चट्टान की एक सीमा है जिससे अधिक उसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना ही अधिक क्यों न दिया जाए। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो घनत्व है वो भारी धातुओं से बनी चट्टानों के कारण है, यानी दबाव है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका भी एक अर्थ ये है कि दबाव भी एक सीमा तक बढ़ सकता है, एक सीमा तक दबाव डाल सकता है। इसका अर्थ ये है कि आंतरिक भाग है वो भारी धातुओं से बने, यानी घनत्व भी हमें यही बताता है और दबाव भी हमें यही बताता है। तीसरा जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो तापमान, बहुत महत्वपूर्ण है ये टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की परत से, ऊपरी परत से गहराई की तरफ जाएंगे, यानी क्रस्ट से हम मेंटल और मेंटल से कोर, 3 परतें हैं, तो जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे तापमान बढ़ता है। सामान्य रूप से 32 मीटर की गहराई पे, 32 मीटर की गहराई पे, डेप्थ के ऊपर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर है वो कम होती जाती है। 100 किलोमीटर की बात करें तो गहराई पर जो तापमान की वृद्धि दर है प्रत्येक किलोमीटर पर वो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 32 किलोमीटर है वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है ये, 1 डिग्री सेल्सियस, और 100 किलोमीटर की गहराई पर ये 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई पर ये 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और कम हो जाता है, यानी प्रत्येक किलोमीटर पर गहराई में वृद्धि उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यानी तापमान है वो बढ़ता है, निश्चित तौर पर बढ़ता है जब हम केंद्र की तरफ जाते हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड है, वृद्धि दर है तापमान की, जो गिरावट है उसमें गिरावट आती है वृद्धि दर में, यानी कि शुरुआत में लगभग 32 मीटर है, उसकी गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बाद में 100 किलोमीटर की गहराई पर लगभग ये 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। 300 किलोमीटर की गहराई पे स्पीड और कम होकर के 2 डिग्री सेल्सियस रह जाती है, और नीचे जाते हैं तो ये 1 डिग्री सेल्सियस रह जाती है। हालांकि ये आपको सिर्फ समझना है कि सिर्फ एक फैक्ट हमें समझना है कि हम जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं तापमान बढ़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि तापमान एक समान रूप से नहीं बढ़ता है, शुरुआत में तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद धीमी गति से बढ़ता है। लेकिन इससे हमें पता क्या चलता है आंतरिक भागों के बारे में? इससे हमें ये पता चलता है कि जो नीचे के भाग है वहाँ पर तापमान अधिक है क्योंकि बढ़ रहा है, चाहे वो धीमी गति से बढ़े। और इसका अर्थ ये भी है कि नीचे जो भाग है वो किस में है, या तो तैलीय अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में है। और गैसीय अवस्था में होने के कारण जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह जो है वो बाहर की ओर होता है,
और इससे संवहनीय तरंग है उनका जन्म होता है। इसे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसको समझने में हमें सहायता मिलती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कुछ प्लेटों में बंटी हुई है, 7 मुख्य और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में बंटी हुई है। तो ये जो तापक्रम है ये दो चीज़ें हमें बताता है कि पहली तो पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है या तो तैलीय अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में, पहली चीज़। दूसरा ये कि वहाँ से गैसीय अवस्था में होने का उसमें वो ऊपर की तरफ आती है, और इससे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है सिद्धांत जो किया आगे करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि वो सुनिश्चित हो जाता कि हाँ वास्तव में प्लेटें होती है नीचे। तो ये तीसरा स्रोत है तापक्रम। उसके बाद चौथा जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है उल्का पिंड। उल्काएं हैं वो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है, यानी कि अगर हम तापमान, घनत्व और दबाव को हम एक ही कैटेगरी में रखें तो इसको हम दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत मान सकते हैं कि ये उल्का पिंड है जो कभी कभी धरती तक पहुंच जाते हैं। आसमान से कभी कभी ऐसा होता है कि धरती तक ये पहुंच जाते हैं, इनके कुछ भाग, कुछ टुकड़े, और ये विश्लेषण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हालांकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं है, परंतु उल्का है उनकी संरचना जो है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंडों का निर्माण या अन्य ग्रहों का निर्माण या पृथ्वी का निर्माण है वो एक जैसे पदार्थों से हुआ है, एक ही परिस्थिति में हुआ है। तो इन उल्का पिंड के टुकड़े का जब विश्लेषण किया जाता है तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी भी ऐसी ही रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान सकते हैं, वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहीं कम है कहीं अधिक है। ये ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम या अधिक क्यों, इससे भी हम एक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं उनका असमान वितरण है। अगर वो एक बराबर होते तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक समान होता, लेकिन एक समान नहीं है क्योंकि उसके अंदर पदार्थों का वितरण है वो एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है। विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता है, इससे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं पर भारी पदार्थ है तो कहीं पर हल्के पदार्थ हैं। इस भिन्नता को हम ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं, गुरुत्व विसंगति के नाम से जानते हैं, और ये हमें जानकारी देती है कि जो पदार्थों के द्रव्यमान है उसमें भिन्नता है अंदर की तरफ, कहीं भारी पदार्थ है तो कहीं हल्के पदार्थ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्स है, जिससे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान सकते हैं। तो ये आज का सेशन था, इसमें हमने बात की पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी के स्रोत कौन से है। एक क्वेश्चन हमारा बना है कि इसके स्रोत हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो उनमें शामिल है खनन, ड्रिल और ज्वालामुखी। हालांकि इनसे हमें सीमित जानकारी प्राप्त होती है। हमारी अधिकांश जो जानकारी कि पृथ्वी के अंदर क्या है वो जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उन पर निर्भर करती है। उनमें शामिल है तापमान, दबाव, घनत्व। ये तीनों चीज़ें जैसे जैसे हम ऊपर से गहराई की तरफ जाते हैं बढ़ते हैं, तो इससे ये तीनों यानी तापमान, घनत्व और दबाव ये बताते हैं कि नीचे की तरफ जो पदार्थ है वो भारी पदार्थों से बने हुए हैं, नीचे की परतें हैं वो भारी पदार्थों से बनी है। दूसरा ये कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और तापमान बढ़ता है। तीसरा जो हमें पता चलता है इन तीनों से ये कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तैलीय या फिर गैसीय अवस्था में है। उसके बाद चौथा जो हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है उल्का पिंड। पांचवा जो हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है गुरुत्वाकर्षण। छठा जो अप्रत्यक्ष स्रोत है जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो रहने वाला है वो है भूकंप। भूकंप से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थोड़ी सी शुरुआत की है इस चैप्टर की, हमने जानने की कोशिश की है पृथ्वी की आंतरिक भागों में जानकारी के स्रोत क्या है। आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में है क्या, भूकंप के बारे में
और ज्वालामुखी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।